हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम माय चैनल। आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि क्यूबिक घनमूल के बारे में, जो घनमूल यानी कि रूट से हम कैसे निकाल सकते हैं तुरंत, वो भी सेकेंडों के भीतर में। तो आज इसके बारे में हम आपको बतलाएंगे ऐसा ट्रिक जो आप मरते दम तक ना भूलोगे। तो ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ और हम आपको बहुत आसान तरीका बतलाएंगे जिससे आप निकाल सकते हैं तुरंत। तो वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बतलाना चाहेंगे, पीछे जो वीडियो डाला जा रहा है वो वीडियो आप लोग देखते रहें लगातार, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये भी एक नया ट्रिक लेके आए हैं क्यूबिक यानी कि क्यूब रूट्स का। तो हमारे साथ ही इस वीडियो पर बने रहिएगा। और आज हम पूरा बेसिक से शुरू करेंगे। जो रूट यानी कि क्यूबिक जो रूट्स होता है घनमूल, वो क्या होता है वहाँ से हम आपको शुरू करेंगे और बतलाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात याद होगा, जैसे कि इधर देखिए एक बात, एक का क्यू कितना होता है? तो एक होता है। दो का क्यू कितना होता है? तो 8 होता है। तीन का 9, चार का 64, पाँच का हो जाएगा 125। एक मिनट। चार का मेरा हो गया 64, पाँच का हो गया मेरा 125, छः का हो गया मेरा कितना? 6 का हो गया। तो आप लोगों को याद होगा, जल्दी बतलाइए 6 का कितना हो गया? 216। 7 का, 8 का, 9 का और 10 तक आप लोग निकालिए तब तक, और हम लिखेंगे तुरंत। तब तक आप खुद से सोचिए जो कितना होगा आप लोग तुरंत। लेकिन एक बात और बतला देते हैं, इसका मतलब ये मत सोचिएगा जैसे कि ये 3 है तो ये 3 को हम क्या करेंगे, 3 को 3 से गुना कर दिए तो ये तो 9 हो रहा है। वहीं पे अगर हम 4 को फिर ऊपर में देखिएगा 3 है तो 4 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये तो 12 ही हो रहा है। ये गलत है। इसका मतलब ये नहीं है जितने का पावर जितना हो, यानी कि समझिए यहाँ पे 6 का पावर 3 है तो क्या करना है, 6 को 3 बार लिख के गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 216। इसी प्रकार आप लोग बनाइएगा तो 216 आएगा। तो चलिए आप लोग 10 तक फटाफट लिखिए, तब तक हम बता रहे हैं। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, 343, 512 और इसका 729 और 1000 हो जाएगा। तो चलिए ये मेरा हो गया। अब हम आपको बतलाते हैं एक न्यू ट्रिक और ज़बरदस्त ट्रिक। जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, अगर हम ऐसे लिख दें रूट अंडर 8 क्यूबिक रूट्स 8, तो अब आपको तो ये याद नहीं होगा, डायरेक्ट आप क्या कर दीजिएगा, निकाल के 2 कर दीजिएगा। उसी प्रकार अगर हम दे दें क्यूबिक रूट 64, तो आप क्या कीजिएगा, फटाफट निकाल के रख दीजिएगा। मान लीजिए इसी प्रकार हम 512 दे देते हैं, तो आप इसमें थोड़ा अटक जाइएगा कि नहीं। तो ये इसका आप लेकिन थोड़ा अटकिएगा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स को क्या होता है 10 तक क्यूबिक याद ही होता है। तो ये 512 हम देंगे तो आप लोग 8 मार दीजिएगा। तो यहाँ तक तो आपका निकल गया। यहीं के बाद अगर हम आपको दे दे थोड़ा भारी, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख दें 4913, तो क्या कीजिएगा, अब निकालना पड़ेगा आपको। तो हम आपको ट्रिक देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 3 जो अंक है 3 अंक को चूज कर लेना है। ये 3 अंक में सबसे इकाई अंक हमको क्या है, 3। और यहाँ पे बतलाइए इसमें 3 कहाँ पे है इकाई अंक, एक में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे है लास्ट में 3। तो क्या हो गया, ये जो 3 है कितना का वर्गमूल, सॉरी घनमूल है, तो 7 का। तो चलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, 7। क्या लिख दिए, 7। अब बतलाइए बचा मेरा 4। अब बतलाइए 4 किसके किसके बीच में आएगा, तो 4 1 और 2 के बीच में आएगा। किसके किसके बीच में आएगा, तो 1 और 2 का ही ना बीच में आएगा। 1 और 8 के बीच में 4 होगा। तो अब बतलाइए जो यहाँ पे हम कितना देंगे, आप सोचते होंगे या 1 दें कि 2 दें। तो इसमें क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट भाग, यानी कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो 1 है। तो वही मेरा 1 यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब बतलाइए ये 17 मेरा 17 का घनमूल कितना होता है, तो 4913 होता है 17 का घनमूल। इसी प्रकार अगर इससे थोड़ा हार्ड हम दे तो भी आप बना लीजिएगा। जैसे देखिए ये मैं हमने रख रहा है
17,576 का क्यूबिक निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, तो सेम ट्रिक, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 3 अंक चूज कर लेना है और इन तीनों अंकों में सबसे फर्स्ट वाला जो इकाई अंक है वो हमको इन 10 वाले तक में देखना है। जो ये इकाई अंक है कहाँ, तो देखिए 6 जो है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है 6। तो बतलाइए 6 जो लास्ट में है ये कितना का क्यूबिक है, कितना का क्यूब रूट्स है, तो 6 का है, तो लिख दीजिए 6। अब बतलाइए कितना बचा, 17। तो 17 देखिए किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 17 3 और 4 के बीच में ही ना आएगा, 9 और 64 के बीच में 17 होगा। तो अब हम क्या बतलाएं, इतना आने के बाद स्मॉलेस्ट भाग लेना है। तो 3 और 4 का क्यूब के बीच हमारा 17 आएगा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 3 है। तो ये मेरा क्या हो गया, 36। इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दें तो आप क्या कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं 49, 30 और 39। तो अब क्या कीजिएगा, तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन मेरा होगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 3 पार्ट ले लेना है, 0, 3 और 9। अब बतलाइए इसका इकाई अंक 9 है और 9 इकाई अंक हमको यहाँ देखना है जो कहाँ आता है, सॉरी ये 3 का क्यूबिक कितना होगा, 27। तो अब बतलाइए यहाँ पे कितना आता है, कहाँ है ये पहला अंक 9। तो देखिए सबसे 9 वाला में है पहला अंक 9, इकाई अंक 9 ये है। तो ये हमारा 9 का घनमूल में 9 है, तो क्या यहाँ पे लिखा जाएगा 9, क्या लिखा जाएगा 9। अब बतलाइए ये 3 अंक 493 बच रहा है, ये 493 कितने कितनों के बीच में आएगा, तो 7 और 8 के क्यू के बीच में आएगा। तो 7 और 8 के क्यू के जो बीच में आएगा, तो बतलाइए ये 7 बड़ा या 8 बड़ा, तो सबसे स्मॉल भाग लेना है। तो इसमें 7 बड़ा या 8 बड़ा, तो इसमें क्या 8 बड़ा हो रहा है और 7 क्या हो रहा है, छोटा। तो हमको क्या करना है, सबसे छोटा लेना है। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे छोटा 7। तो देखिए यहाँ पे किया, अब क्या आया, तो 79। कितना का घनमूल इतना आया, 79 का घनमूल मेरा इतना आया। इसी प्रकार इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हम दे दे तो आप इसी प्रकार बनाइएगा। अभी तो आप ऐसे बनाते हैं, अगर आपको ये पार्ट याद हो जाए तो कितना आसानी हो जाएगा आपको बनाने में। मात्र हमको जहाँ तक लग रहा है 2 सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने में। तो थोड़ा क्या कीजिएगा, आप इसको 10 तक याद कर लीजिएगा। 10 तक याद करने के बाद फटाफट आप बना लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं और इसको रब करते हैं। तो ध्यान देते रहिएगा, लगातार आप वीडियो की ओर वॉच करते रहिए आप अच्छे ढंग से और बनेगा फटाफट। इसी तरह के ट्रिक हम लाते रहते हैं और आप लोग ध्यान देते रहिएगा कंटिन्यू। इसी प्रकार हम अगर लिख दे 10 कितना, मान लीजिए हम ले लेते हैं 10, 38, 23। तो आप क्या कीजिएगा, इसका बतलाइए आप क्या कीजिएगा। तो सेम वही ट्रिक, पहले 3 गो अंक को हमको चूज कर लेना है। 3 गो अंक को हम चूज करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 इकाई अंक है, तो 3 मेरा इकाई अंक कहाँ आ रहा है, तो 3 मेरा 7 का है। और 7 में देखिए 7 के सिवा कोई नहीं है, तो 7 में देखिए ये मेरा 3 आ रहा है, तो कितना लिख देंगे 7। अब क्या बचा मेरा, ये 3 अंक 103। 103 बतलाइए किसके किसके बीच में आता है, तो 103 मेरा 4 और 5 के क्यू के बीच में आता है। तो सबसे इसमें छोटा क्यूब रूट्स कौन है, घनमूल कौन है, तो 4 है। ये मेरा कितना का हो गया, 47 का क्यूब हो गया, हुआ कि नहीं, ये मेरा 47 का रूट्स हो गया। तो चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट लेते हैं। मान लीजिए हम नेक्स्ट लेते हैं ये 1,32,651। अब क्या कीजिएगा इसका, तो आप निकालिए। क्या करना है, 651 को हमको सबसे पहले 3 अंक यानी कि 3 अंक इधर से साइड से हमको ले लेना है। 3 अंक लेने के बाद सबसे इकाई अंक 1 होता है और 1 बतलाइए इसमें कहाँ है, सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे इकाई अंक इसमें कहाँ है, तो ये रहा मेरा 1 वाला। तो 1 वाला पार्ट ये रहा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1। अब क्या बचा मेरा 132। अब बतलाइए 132 किसके किसके बीच में आता है, तो 132 हमारा 5 और 6 के बीच में आता है। ये मेरा 5 और 6 का क्यूब कितने के बीच में 100, यानी कि 125 और 216 के बीच में मेरा 132 आ जाएगा। तो वो हम क्या बोले हैं, दोनों क्या जो सबसे स्मॉलेस्ट भाग है वो हमको ले लेना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इसमें कौन होगा, तो 5 होगा। तो बतलाइए बनाना, 51 का क्यूब कितना हुआ, 1,32,651 हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्या कीजिएगा, ये आप कैसे बनाइएगा, बना के ट्राई कीजिए।
बना के आप लोग ट्राई कीजिए ये मेरा कैसे बनेगा। तो हम टाइम देते हैं 2 सेकंड का, बनाइए फटाफट। नहीं बना तो ध्यान दीजिए, फिर से नहीं बना तो ये मेरा क्या करना है, सबसे पहले 3 अंक को हमको यानी कि इधर से इकाई अंक चूज कर लेना है। तो चलिए हम 3 अंक चूज कर लिए। अब बतलाइए सबसे इकाई अंक मेरा 3 है, 3 किधर है, तो 3 मेरा 7 का क्यू 343 और 3 मेरा लास्ट में इधर है। तो ये कितना का क्यू 343 है, 7 का, और 3 लास्ट में पार्ट वाला ये है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, बराबर 7। और उसके बाद बतलाइए बचा मेरा इधर 3 अंक 571। जब हमारा 571 इधर बचा, तो अब बतलाइए यहाँ पे 571 यानी कि किसके किसके बीच में आएगा, तो 529 और 729 के बीच में कितना आएगा, 571। और इतने का पार्ट में सबसे छोटा वाले को चयन करना है। तो 8 का क्यू और 9 के क्यू आ रहा है, तो सबसे छोटा इसमें कौन होगा, तो 8 होगा। क्या हुआ, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। अब ये क्वेश्चन आप बताइए जो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरा इतना है, तो ये इसका क्या करना है, मेरा 3 पार्ट पहले से चूज कर लेना है, इकाई दहाई और सैकड़ा। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा में सबसे इकाई अंक क्या है, तो 8 है। और 8 देखिए यहाँ पे कहाँ है, तो 2 का क्यू मेरा 8 होता है, और लास्ट में क्या है, इकाई अंक इसका 8 है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2। अब बतलाइए ये 3 अंक बचा 778। 778 किसके बीच में आएगा, तो 512 और 729 के बीच में 778 आएगा। और सबसे छोटा पार्ट हमको लेना है, चयन करना है। तो 8 और 9 में सबसे छोटा कौन होगा, तो 8, ये मेरा 82 हो गया। अब उसी प्रकार बतलाइए ये मेरा है, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 अंक चूज कर लेना है। और 3 अंक चूज करने के बाद देखिए 7 अंक यानी कि इकाई अंक 7 है, और 7 यहाँ पे है कहाँ, तो 3 में है 7 यानी कि 27। और ये 7 आएगा, और इसका किसका है ये घनमूल वाला, तो 3 का पार्ट है। तो चलिए यहाँ पे हम 3 ले लिए, यहाँ पे हम 3 ले लिए। और क्या है 79, 79 किसके किसके बीच में आएगा, जो बचा हुआ है, तो 79 मेरा 64 और 125 के बीच में आएगा, जो कितना का घनमूल है, 4 और 5 का। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, तो 4 है। तो चलिए ये मेरा पार्ट हो गया। और ये क्वेश्चन आप बनाने के बाद कमेंट कर दीजिएगा, और ये कमेंट हम आप सबों का पढ़ेंगे, जो आप लोग में से कितने ने सही सही बना के जवाब देते हैं। तो आप लोगों को यह ट्रिक कैसे लगा, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और वीडियो अगर मेरा अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इससे क्या हो, जो मैं भी नया वीडियो जो अपलोड करूं तो वो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और वो वीडियो देख सकें। तो चलिए तब तक के लिए हम वीडियो बंद करते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा और सही से पढ़िएगा। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।